भारत में 3 सेनाएं देश की हिफाजत में लगी रहती हैं। इसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना शामिल है। जहां जल सेना पानी के पार दुश्मनों से देश की रक्षा करती है, वहीं थल सेना ज़मीन पर लड़ाई लड़ती है। बात अगर वायु सेना की करें तो वो हवाई रास्ते से देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करती है। हमने मिलिट्री समारोह या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमारे देश की सेनाओं को सल्यूट करते हुए देखा होगा। अगर देखा है तो आपने गौर किया होगा कि भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सल्यूट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीनों सेनाओं के सल्यूट करने के तरीके आखिर अलग अलग क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी तथ्य तर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारतीय थल सेना से, मतलब इंडियन आर्मी से। भारतीय थल सेना के सल्यूट करने का तरीका अपनी हथेली को माथे से लगाकर सल्यूट करना है। आपने इंडियन आर्मी के जवानों को सल्यूट करते हुए देखा होगा। वो हमेशा खुले हुए हाथ से सलामी देते हैं। सारी उंगलियां सामने की ओर खुली और अंगूठा साथ में खुला हुआ होता है। ये अपने से सीनियर के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका है। साथ ही ये तरीका ये भी जताता है कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं है और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं या आप उनके साथ सुरक्षित हैं। दोस्तों, आपने भारतीय नौसेना के नौजवानों को भी सल्यूट करते हुए देखा होगा। भारतीय नेवी के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को ज़मीन की तरफ इंगित करके किया जाता है। नौसेना में सैल्यूट के लिए हथेली को सिर के हिस्से से कुछ इस तरह से टिका कर रखा जाता है कि हथेली और ज़मीन के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। इस सलामी की एक बड़ी वजह यह भी है कि पुराने समय में कार्यरत जवानों के हाथ काम करने के कारण गंदे हुआ करते थे, तो वो कुछ इस तरह अपने सीनियर को सलामी देते थे ताकि उन्हें अपमानित या ऑकवर्ड फील ना हो। दोस्तों, अगली है हमारी भारतीय वायुसेना। भारत की वायुसेना के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को 45 डिग्री के एंगल पर झुकाकर किया जाता है, जो इस सेना को आसमान की तरफ प्रगति का दर्शाती है। मार्च 2006 से पहले एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी की तरह ही था, पर मार्च 2006 के बाद इसे बदल दिया गया। दोस्तों, यदि कभी आपने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को ध्यान से देखा हो तो उसमें सर्कल के नीचे जो रिबन्स बने होते हैं उनमें एक श्लोक लिखा रहता है, नभ स्पर्श दीप्तम। आखिर इसका अर्थ क्या है और यह लिया कहाँ से गया? वायुसेना जब से अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक अपने ध्येय वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम को सच करती आ रही है, अर्थात गर्व के साथ आकाश को छूना। नीला, आसमानी नीला और सफ़ेद इसके रंग हैं। भारतीय वायुसेना का यह ध्येय वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, यह आदर्श वाक्य उसका एक अहम हिस्सा था। युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और तो और उसे देखकर अर्जुन कुछ समय के लिए परेशान हो जाते हैं। उनका वह रूप एक पल को अर्जुन के मन में भय पैदा कर देता है। जो आदर्श वाक्य इंडियन एयरफोर्स ने अपनाया है वह इसी कथा का एक हिस्सा था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।